राधे राधे दोस्तों, एवरीवन। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी मैया की सरल पूजा विधि। तो देखिए दोस्तों, सभी घर पर सभी पूजा तुलसी मैया की करना चाहते हैं, लेकिन पंडित को बुलाने में बड़ा खर्चा होता है। इसलिए घर पर ही सरल पूजा कैसे करें, तो आइए अब हम बताएंगे घर पर ही सरल पूजा तुलसी की कैसे करनी चाहिए। जहाँ आपको पूजा करना है उस जगह को अच्छी तरह पोंछा से पोंछ लें। अगर कच्ची जगह है तो गोबर से लीप लें। गाय का गोबर बहुत शुद्ध होता है। और फिर उस पर स्वास्तिक बना लें और अष्टदल कमल घरुआ के नीचे बना लें। यह बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए इनको बनाना चाहिए। और सालग्राम का फिर पीला कपड़ा बिछाकर हम पीढ़ा तैयार करेंगे। अब हम आसन पर सालग्राम को विराजमान करेंगे। अब गणेश जी को विराजमान करेंगे आसन पर। गणेश जी को आसन पर विराजमान करने के बाद हम अब कलश को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कलश में पहले से ही हमने मोली बांध ली है। तो इसमें हम एक सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे, हल्दी की गांठ डालेंगे और आम के पत्ते लगाकर कलश तैयार करेंगे। नारियल को कलश पर सीधा रखेंगे तो हमारा कलश तैयार है। अब हम विष्णु भगवान की तस्वीर रखेंगे। विष्णु भगवान के साथ भी तुलसी मैया का विवाह हो जाता है। अब हम जल के छींटे लगाकर सबसे पहले स्नान कराएंगे गणेश जी को, सालग्राम को, विष्णु भगवान को और तुलसी मैया को, और कलश पे भी छींटे लगाकर स्नान कराएंगे। अब हम सभी पर गणेश जी पे वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे और जनेऊ अर्पण करेंगे। और सालग्राम को भी कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पण करेंगे। और फिर हम तुलसी मैया को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर देंगे, विष्णु भगवान को, और कलश में भी कलाया अर्पण करेंगे। कलावा अर्पण करने के बाद सबसे पहले शादी में हल्दी की रस्म होती है। तो हम सबसे पहले हल्दी घोलकर सालग्राम को 5 बार छुआएंगे और फिर तुलसी मैया के 5 बार लगाएंगे। तो हल्दी का आप पेस्ट बना लो, या तो दूध में घोल लो या फिर जल में ही हल्दी को घोल के और हल्दी की रस्म पूरी करेंगे। तो चलिए अब हल्दी लगाएंगे। अब हमारी हल्दी की रस्म पूरी हो गई। अब हम मेहंदी की रस्म करेंगे। हल्दी के बाद मेहंदी आती है ना, तो मेहंदी की रस्म पूरी करेंगे। तो सबसे पहले मेहंदी अपने सालग्राम के लगाएंगे, 5 बार छुआएंगे, फिर तुलसी मैया के पत्तों में, तनों में, सब जगह मेहंदी लगाएंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाएंगे। जी को फूल अर्पण करेंगे, सालग्राम को फूल अर्पण करेंगे और कलश पे भी फूल अर्पण करेंगे। गणेश भगवान को भोग अर्पण करेंगे। अब हम घी का दीपक जलाकर रखेंगे अपने चौक के ऊपर। इसके बाद देखिए, गन्ने का मंडप बनाया जाता है। अगर आपको मंडप बनाना नहीं आता है तो आप गन्ने ही रख लीजिए, एक गन्ना इधर एक उधर, तो वो मंडप का स्वरूप ही माना जाएगा। तो मैं गन्ने को रख लेती हूँ, मुझे मंडप बनाना नहीं आता। मैंने दोनों साइडों में गन्ना रख लिया है, तो मेरा मंडप तैयार है। भोग में हम मिठाई अर्पण करेंगे, क्योंकि शादी में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, इसलिए तुलसी विवाह में मिठाई ज़रूर अर्पण करनी चाहिए भोग में। तो अब मिठाई अर्पण करेंगे भोग में। और कुछ फल भी अर्पण करेंगे। जो ऋतु फल ले लीजिए, 5 प्रकार के फल हैं तो 5 प्रकार के ले लीजिए, नहीं 2 ही चढ़ा दीजिए। इसके बाद हम तुलसी मैया को श्रृंगार अर्पण करेंगे। तो श्रृंगार जरूर होना चाहिए। श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं तो सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, चूड़ियाँ और ये सब कुछ होना चाहिए। तुलसी मैया को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे। तुलसी के विवाह में कुछ दान भी किया जाता है। तो तुलसी मैया को हम साड़ी लेंगे और सालग्राम भगवान को कपड़े देंगे
जो भी कपड़े आपसे बन जाएं, साड़ी, कपड़े, बर्तन, जितना भी आप दान कर सकते हो लड़की के ब्याह में, उतना ही आप तुलसी मैया के ब्याह में दान कर सकती हैं। अब हमारी जयमाला की रस्म होगी, तो जयमाला की रस्म के लिए 2 मालाएं लगती हैं। एक माला सालग्राम के लिए और दूसरी माला तुलसी मैया के लिए। तो हम दोनों माला ले लेंगे। दोनों माला लेकर पहले सालग्राम को छुपाएंगे। पहले तुलसी मैया को माला को छुपा के सालग्राम को पहनाएंगे और फिर सालग्राम को छुपाकर तुलसी मैया को पहनाएंगे। इस तरह हमारी जयमाला की रस्म पूरी हो जाएगी। जयमाला के बाद हम बिछिया की रस्म करेंगे। तो तुलसी मैया को बिछिया ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उनको पहनाना चाहिए। तो बिछिया की रस्म पूरी करेंगे। अब गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन के लिए हम सालग्राम का एक पीला पनरत ले लेंगे और तुलसी मैया की चुन्नी ले लेंगे। उसमें सुपारी और सिक्का रख के गठबंधन करेंगे। गठबंधन हो गया इनका ये। अब गठबंधन के बाद फेरे होंगे। तो फेरे होते हैं तो हमारे यहाँ हवन होता है, तो हम छोटा सा हवन भी करते हैं। और उसके बाद आप फेरे कराएंगे। आप या तो सालग्राम को गोदी में लेकर 7 बार फेरे कराइए या फिर नारियल लेकर फेरे कराइए। इस प्रकार हम 7 बार नारियल घुमाएंगे तो हमारे फेरे संपन्न हो जाएंगे। तो तुलसी और सालग्राम के फेरे संपन्न हो जाएंगे। ये हमारा फेरों की रस्म पूरी हो गई। अब फेरों के बाद हमारी मांग भराई की रस्म पूरी होगी। तो हम मांग के लिए कोरा सिंदूर ले लेंगे और सिक्का लेकर उसमें सिंदूर लेकर पहले हम सालग्राम के छुपाएंगे, फिर तुलसी मैया की मांग भरेंगे। तो सालग्राम के छुपाने के बाद तुलसी मैया की मांग भरेंगे, तनों में लगाएंगे तुलसी मैया के, अच्छी तरह से मांग भरेंगे। इस तरह हमारी मांग भराई की रस्म पूरी हो जाएगी। मांग भरने के बाद हम सिक्का को घरुआ में ही रख देंगे। इस तरह हमारी मांग भराई की रस्म पूरी होगी। अब हम बड़े ही प्रेम से धूप दीप से आरती करेंगे भाव स्वरूप में तुलसी मैया की। आप चाहो तो आप दूसरा दीपक भी जला सकती हैं। अगर नहीं जलाना है तो इसी दीपक से आरती कर सकती हैं, लेकिन मैं दूसरा दीपक जलाकर आरती करूँगी। तो इस प्रकार भाव स्वरूप हमारी आरती सालग्राम और तुलसी मैया की हो जाएगी। इसके बाद हम आरती को 3 बार जल घुमाकर शांत करेंगे और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे और तुलसी मैया से इस तुलसी पूजा में परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हम परिक्रमा लगाएंगे। आप चाहें तो 1 से 8 परिक्रमा लगाएं, आप चाहें तो 11 लगाएं और आप चाहें तो 5 लगाएं, लेकिन 1 से 8 परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आजकल कोई 1 से 8 लगा नहीं पाता है, तो आप 11 तो ज़रूर ही लगाइए। तो परिक्रमा ज़रूर लगाइए। परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिक्रमा में कुछ भी ले लीजिए, जैसे कोई चॉकलेट लेता है, कोई बिस्किट लेता है, कोई मखानी ले लेता है, कोई बादाम, कोई काजू, जो आप अच्छा लगे वो परिक्रमा में ले लीजिए और परिक्रमा ज़रूर करिए। तो मैं तो यहाँ पर काजू से परिक्रमा करूँगी। परिक्रमा पूरी होने के बाद हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे सालग्राम, हे तुलसी मैया, हमारी यह पूजा सरल पूजा है, छोटी सी पूजा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना, हमें माफ़ करना। क्षमा याचना करने के बाद हम कुछ संकल्प करेंगे। संकल्प जैसे लड़की के ब्याह में कुछ पैसे रुपये दिए जाते हैं, तो हम अपने हाथ पे पैसे रखकर, फूल रखकर तुलसी मैया को संकल्प करेंगे। संकल्प पूरा करने के बाद फिर हम बारंबार विनती करेंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह हमारा तुलसी और सालग्राम का विवाह संपन्न हो जाएगा।
विवाह संपन्न करने के बाद अब हमने जो ये सामान चढ़ाया है, जैसे कपड़े हैं और बर्तन हैं, ये सब, तो हम इसे किसी पंडित को दान में दे देंगे। और अगर सालग्राम आपने मंदिर से मंगवाए तो मंदिर में भिजवा दीजिए। और तुलसी मैया अगर किसी मंदिर से मंगवाएंगे तो वो सालग्राम के साथ वह भी मंदिर में चली जाएंगी। और यह सब सामग्री हम दान में दे देंगे, किसी गरीब कन्या को दान में देनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारी छोटी सी सरल पूजा तुलसी विवाह और सालग्राम विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको यह हमारी सरल पूजा कैसी लगी, अगर अच्छी लगे कमेंट में लिखकर भेजना और अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।